हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है दोस्तों कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। तो आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए और प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। अपना अपना सपोर्ट खूब कीजिए। और देख सकते हैं दोस्तों, आज मैं आप सभी को एकादशी की पूजा विधि दिखा रही हूँ। परमा एकादशी कब है दोस्तों? पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? दिन कौन पड़ेगा? आप सबको नियम भी बताऊंगी। तो आप सब वीडियो पर जाइए और सर्च कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परमा एकादशी व्रत कब है? 2026 में। दिन गुरुवार रहेगा दोस्तों। 11 जून को प्रारंभ होगी एकादशी और समाप्त होगी 12 जून को। एकादशी के दिन दोस्तों हमें एक दिन पहले ही बाल वगैरह धुल लेना चाहिए, घर की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई कर लेना चाहिए, किचन की साफ सफाई सब कुछ कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमें सुबह भोर में उठना चाहिए। भोर में उठकर हमें स्नान ध्यान करना चाहिए। अगर ठाकुर जी हैं तो हमें इस दिन पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से स्नान करवाएं। उन्हें हो सके तो आपके पास है तो पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं। भगवान श्री हरि को पीला रंग बहुत प्रिय है दोस्तों। तो आप जो व्रत कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो आप उनकी प्रसन्नता जिसमें है उसी को तो करोगे। तो उस दिन हमें पटरे पे जहां पर आप चौकी लगा रहे हैं उसको आप गंगा जल या शुद्ध जल से आप क्लीन कर लें। करने के बाद पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर बिछा रखा, ऐसे पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। और आपके पास तिल है तो तिल का आसन दे दीजिए, नहीं है तो आप पुष्प का आसन देकर भगवान श्री हरि को विराजमान कीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा पुष्प का आसन देकर गणेश भगवान को विराजमान कीजिए। थोड़ा सा आसन के नीचे भगवान के गोपाल जी के नीचे डालकर उनका भी आसन लगाइएगा। आसन लगाने के बाद फिर आप सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले कोई भी पूजा हो तो अग्नि देव का आवाहन किया जाता है दोस्तों। तो आप दीपक जलाकर रख लीजिए, फिर आप अपना सब कुछ करिए। तो दीपक जला के रख दीजिए। उसके बाद एक लोटे में जल लीजिए। जल उसमें एक पुष्प डालिए। उसी पुष्प की सहायता से पूरे चौकी पे आप भगवान को यही भाव रखते हुए कि भगवान को हम स्नान करा रहे हैं, सभी पे आप छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद फिर आप पीले चंदन से तिलक करें। विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को, गणेश भगवान को रोली से तिलक कीजिए। करने के बाद पीले रंग का पुष्प है तो पुष्प समर्पित कीजिए। जैसे आप अक्षत चढ़ाते हैं, अक्षत की जगह पर आप तिल का प्रयोग करें, तिल चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप धूप जला दीजिए। धूप जला के दिखा दीजिए भगवान को। उसके बाद आप भोग प्रसाद में जो हो सके आपको, यदि पीले रंग का फल मिल जाता है फल चढ़ाइए, लड्डू है लड्डू चढ़ा दीजिए, या आप पेड़ा बनाए हो पेड़ा चढ़ा दीजिए, या कुछ नहीं है आपके घर में तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगा दीजिए। और जब भी आप भगवान विष्णु का भोग लगाएं दोस्तों तो भगवान विष्णु का अलग से लगाएंगे और गणेश भगवान का अलग से। गणेश भगवान के भोग प्रसाद में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। और भगवान श्रीमन नारायण के भोग में, ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल डाला जाता है। तो आपके पास तुलसी दल है तुलसी दल डालिए, या आपके पास माला है या तुलसी की लकड़ी है तो उसे स्पर्श करा दीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास तुलसी नहीं है, सूख चुकी है, गर्मी का टाइम है दोस्तों, तो हमने सूखी तुलसी की लकड़ी रख ली है। तो हम हमेशा इसी से स्पर्श करा देती हूँ। जो कुछ भी रखती हूँ भगवान के भोग के लिए ऐसे स्पर्श करा के ही भगवान को भोग लगाती हूँ। तो भोग ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेंगे। अपने व्रत का हम संकल्प लेंगे दोस्तों। जब तक हम व्रत का संकल्प नहीं लेते तब तक हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो हमें जरूर संकल्प लेना चाहिए। तो हम थोड़ा सा जल लेके नाम, गोत्र, स्थान और जैसे आप व्रत को कर रहे हैं, जैसे नीराजल तो नीराजल को बोलना है, फलियार से कर रहे हैं तो उसको बोलकर भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दें या लोटे में छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर हम आरती करेंगे। सब कुछ तो हम कर लिए हैं, अब हम भगवान जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। जो भी पूजा पाठ में कमी बेसी रह जाती है दोस्तों उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ा दें।
जो आपसे बन पड़े 21 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए, वो चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर हाथ में एकादशी माता की कथा सुने। कथा अवश्य सुनी जाती है दोस्तों, कोई भी व्रत हो, कथा सुनने से और एकादशी माता की कथा सुनने से हमें 1000 गोदान का पुण्य फल तुरंत प्राप्त होता है। तो हमें जरूर सुनना चाहिए। सुनने के बाद फिर हम जो लोटे में जल रखे हैं दोस्तों, उसको हमें ले जाके भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दें या सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। इस दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता है दोस्तों। तुलसी मैया भी श्री हरि विष्णु के लिए वो व्रत रखती हैं इस दिन, एकादशी के दिन, तो हमें नहीं छूना है। दूर से दीपक जला दें, धूप जला दें, परिक्रमा लगा लें, ये हो गया। फिर हम दूसरे दिन हम पारण के समय, जब तक हम पारण ना, सबसे पहले हमें दूसरे दिन पूजा पाठ कर लेंगे नहा धो के। फिर हम ब्राह्मण को या तो सीधा निकालें और या तो फिर उन्हें बुलाकर अपने घर पे उन्हें भोजन कराएं। शुद्ध सात्विक तीनों दिन, दशमी से लेकर एकादशी और पारण के दिन, तीनों दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। जमीन पे शयन करना होता है दोस्तों, इसमें नियम होता है। चोरी चुगली निंदा ये नहीं करना है। आपको भगवान के नाम का जप करना है, जो भी मंत्र आपको आता हो, कुछ नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण, इसका जाप करें। और इस तरह एकादशी का व्रत होता है दोस्तों। जो पूर्ण फल प्राप्त करना चाहें वो इसी प्रकार से करेंगे। दशमी से लेकर पारण तक ये नियम होता है। दशमी के दिन शाम से चावल छोड़ दिया जाता है दोस्तों। सुबह में खा सकते हैं लेकिन शाम को बिल्कुल नहीं खाया जाता है। एकादशी के दिन चावल स्पर्श भी नहीं किया जाता है। कोई अतिथि आए उसे फलहार कराओ, चावल छोड़ के कोई भी आप भोजन करा सकते हो। भिखारी को हमें चावल की भिक्षा नहीं देनी है, इस दिन वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि जो पाप होता है सारा चावल में जाके छिप जाते हैं। तो एकादशी के दिन ये नियम है, चावल बिल्कुल हमें नहीं छूना है, ना ही बनाना है, ना ही खाना है, ना किसी को देना है। एकादशी के दिन हम जितना अधिक हो सके उतना भगवान के नाम का जप करें दोस्तों। निंदा चोरी चुगली ना करें। गर्मी का टाइम है दोस्तों, फल का दान करें, जल का दान करें, वस्त्र का दान करें, जूते चप्पल का दान करें, छाते का दान करें। ये नियम होता है एकादशी का दोस्तों। ऐसे एकादशी का व्रत किया जाता है दोस्तों। तो आप सबको देखिए, हम करके दिखा रहे हो दोस्तों। अकेले वीडियो बनाते हैं, स्टैंड में नहीं है, तो हम सब कुछ आपको करके दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए, ऐसे आप भी कीजिएगा। देखिए, हमारे पास दोस्तों पीले रंग का पुष्प नहीं था तो हम सफेद रंग का पुष्प सदाबहार पर चढ़ा दी हूँ आपको दिखाने के लिए। आप लेकिन पीले रंग का पुष्प ही समर्पित करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आपको करना है, बिल्कुल सरल तरीके से दोस्तों। ऐसे आप व्रत को कीजिएगा दोस्तों। और आप सबको मेरी वीडियो यदि थोड़ी भी पसंद आती है दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और मैं एक गलती हो गई दोस्तों, मैं भूल गई हूँ आपको पारण का समय बताने के लिए। तो पारण का समय है दोस्तों 12 जून को। 12 जून को 5:23 से लेकर 8:10 तक है। इसमें आपको पारण कर लेना है, ताकि जो भी मुझसे त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, भूल हो जाती है दोस्तों, जब हम पारण समय से करते हैं तो हमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें समय से पारण करना चाहिए। पारण में हमें तुलसी दल, गंगा जल, तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है दोस्तों, पहले से तोड़ के रख लेना है, उसी से आप पारण कीजिएगा, भगवान को भी चढ़ाइएगा। तो ऐसे करते हैं दोस्तों। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से दोस्तों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।